morning, dear students. I hope you all are good and safe at your home. I'm a teacher Santosh and today I'm going to teach you subject हिंदी. तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी का पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है कौवा मेरा कान ले गया. ठीक है, तो ये कहानी है जो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. कौवा मेरा कान ले गया. लालनपुर में एक लाल नाम का सीधा और सरल लड़का रहता था. एक लड़का था जिसका नाम था लाल. लालनपुर के लोग उसे लल्लू कहते थे. जो लाल था, लालनपुर के लोग उसे बुद्धू होने के कारण जो थे वो लल्लू कहकर पुकारते थे. कम दिमाग का समझकर लोग उसे परेशान करते और चिढ़ाते थे. लोगों को लगता था कि इसका दिमाग जो है वो कम है और वह उसे चिढ़ाते रहते थे. लाल लोगों की झूठी बातों को भी सच मान लेता था. जो लल्लू लाल था वह लोगों की झूठी, अगर लोग उसे झूठ भी बताते थे तो वह भी उसको सच लगता था क्योंकि वह इतना भोला था. लाल के माता पिता उसके सीधेपन से बहुत परेशान थे. लाल के जो माता पिता थे वो उसके भोलेपन से बहुत परेशान हो गए थे. एक बार लाल कुछ लड़कों के साथ मैदान में खेल रहा था. लड़के उसे केवल गेंद लाने के लिए ही भेज रहे थे. लाल जो था वो कुछ बच्चों के साथ जो था वो ग्राउंड में खेल रहा था, लेकिन लड़के जो थे उसको बेवकूफ़ बनाते थे तो वे उसे खिलाते तो नहीं थे, लेकिन उसे जब गेंद इधर उधर जाती थी तो उसे लाने के लिए उसे भेज देते थे. तो उसे ऐसे लगता था कि मैं भी उनके साथ खेल रहा हूँ. तभी अचानक एक कौवा पेड़ से उड़कर नीचे आया. जब लाल जो था वो वहाँ पे खेल रहा था मैदान में तो एक कौवा जो है वो पेड़ से नीचे आया उड़कर. कौवे के पंख का किनारा लाल के कान को छू गया. लाल के कान को कौवे का जो पंख था वो लगा और ये देखकर लाल के सामने खड़ा लड़का बोला. जब लाल के सामने वाले लड़के ने ये देखा तो उसने कहा, लल्लू कौवा तुम्हारे कान ले गया है. कि लल्लू देखो कौवा जो है वो तुम्हारा कान ले गया है. लाल उड़ते हुए कौवे के पीछे भागने लगा. लाल बेवकूफ़ तो था ही, नासमझी वाले काम करता था, तो वह क्या करने लगा, कौवे के पीछे क्या करने लगा, भागने लगा. वह चिल्ला रहा था, कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया. सड़क पर आने जाने वाले लोग कौवे को देखते फिर लाल को देखते. सड़क पर जो लोग, जब वो चिल्ला रहा था तो लोग पहले कौवे को देखते फिर लाल को देखते और हंसने लगते. इतने में लाल को अपनी माँ दिखाई दी. तभी लाल को क्या होता है कि अपनी माँ दिखाई देती है. लाल ने माँ से कहा, माँ देखो कौवा मेरा कान ले गया. लल्लू जो है बड़ा हैरान होकर अपनी माँ को बताता है कि देखो माँ, कौवा जो है वो मेरा कान ले गया है. माँ ने उसे डांटा. माँ ने उसे क्या किया, डांटा. अरे बुद्धू, पहले अपना कान तो देख ले. माँ ने कहा कि पहले तुम क्या करो, अपना कान देख लो कि तुम्हारा कान कहाँ है. लाल की माँ ने समझाया, बेटा सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए. कि किसी अगर कोई कुछ बोले तो उसको नहीं मान लेना चाहिए. लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और तुम बन गए. लोगों ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, कहा कि तुम्हारा कान ले गया, तुमने कुछ भी नहीं सोचा समझा और तुम ऐसे ही बेवकूफ़ बन गए. तो बच्चों, ये थी एक मज़ेदार कहानी, कौवा मेरा कान ले गया. तो मुझे लगता है कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो बच्चों, अभी करेंगे हम कठिन शब्द अर्थ. पहला है हमारा नासमझ, जिसमें समझदारी ना हो. नासमझ क्या होता है, जिसमें समझने की शक्ति ना हो. नंबर 2 है हमारा होशियार. होशियार होता है चतुर, चालाक. नंबर 3 है विश्वास. विश्वास होता है किसी पे भरोसा करना, विश्वास, भरोसा. नंबर 4 कम दिमाग, जिसमें कम बुद्धि हो, कम ज्ञान हो, वह होता है हमारा कम दिमाग. नंबर 5 परवाह. परवाह होता है चिंता. और नंबर 6 है हमारा बेवकूफ. बेवकूफ क्या होता है, मूर्ख. नासमझ, जिसमें समझदारी ना हो, होशियार, चतुर, विश्वास, भरोसा, कम दिमाग, जिसमें कम बुद्धि हो, परवाह, चिंता, बेवकूफ, मूर्ख. तो ये थे हमारे कठिन शब्द अर्थ. अब करने जा रहे हैं हम इसका अभ्यास.
अब आएंगे हम पाठ बोध में पेज नंबर 18 पे। इसमें नंबर 1 है हमारा खाली स्थान भरिए। क भाग है लोग लाल को डैश कहकर बुलाते थे। लोग लाल को क्या कहकर बुलाते थे? लल्लू। ख है लाल लोगों की डैश बात को भी सच मान लेता था। लाल लोगों की झूठी बात को भी सच मान लेता था, तो नंबर ख में आएगा झूठी। नंबर ग है लाल के माता पिता उसके डैश से दुखी थे। किससे दुखी थे वे? सीधेपन से, भोलेपन से। तो नंबर 3 में आएगा सीधेपन से दुखी थे। और नंबर घ है इसका लाल लोगों की हंसी की डैश किए बिना भागा जा रहा था। तो इसमें आएगा परवाह। लाल लोगों की हंसी की परवाह किए बिना भागा जा रहा था। तो ये थे हमारे खालिस्तान। अब आएंगे हम नंबर 3 पे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक बार हम इन प्रश्नों के उत्तरों को एक बार रिवाइज करेंगे। लाल कहाँ रहता था? लाल लालनपुर में रहता था। मैदान में लाल क्या कर रहा था? मैदान में लाल बच्चों के साथ खेल रहा था, उनके लिए गेंद लाकर दे रहा था। लाल कौवे के पीछे क्यों भाग रहा था? लाल कौवे के पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि कौवा उसका कान ले गया है। नंबर ग है लोग किस बात पर हंस रहे थे? लोग लल्लू के चिल्लाने की कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया की बात पर हंस रहे थे। उसका लास्ट भाग है माँ ने लाल को क्या समझाया? माँ ने लाल को समझाया कि हमें किसी की बातों पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों को नहीं मानना चाहिए। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आगे भाषा से लालनपुर के लाल की 4 विशेषताएं कि वह सीधा था, नासमझ था, सरल था, बुद्धू था। सर्वनाम है, शब्दों को में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। और पेज नंबर 20 पे पढ़िए, समझिए और लिखिए है, तो इनको भी आपने एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पाठ नंबर 3, कौवा मेरा कान ले गया। तो पहले हमने इसकी कहानी को पढ़ा, फिर इसके अभ्यास से कठिन शब्द अर्थ किए, अभ्यास से किए, पाठबोध किया। तो मुझे लगता है डियर स्टूडेंट कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका अभ्यास भी आपको समझ में आ गया होगा। जो बाकी प्रश्न इसके अभ्यास से बचते हैं उनको भी आपने टेस्ट के लिए तैयार कर लेना है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।